जय हिंद बच्चों, फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम बात करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। और इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया और भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और दुनिया पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। जी हाँ, आपने दुनिया की बहुत सारी जल संधि सुनी होगी, यहाँ पर भी एक जल संधि की बात हम कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी ईरान इजराइल वॉर के दरमियान इस स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा ईरान ने की है। इसलिए ये बहुत दुनिया में बड़ा एक खबर बनी हुई कि अगर ये बंद हो गई तो क्या होगा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक्चुअल में है क्या। देखो, जब कोई भी याद रखना, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, करंट अफेयर का भी टॉपिक है, जब भी कोई दो वाटर बॉडीज कहीं पर मिलती है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और यहां पर आपको ये जो जगह है इसको गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है ना, ओमान की खाड़ी है यार। इन दोनों की जहां पर पानी जिस जगह पर मिलता है इसको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहते हैं, याद रखना, मतलब उसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, दुनिया में आपने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पढ़ा होगा, आपने पाक स्ट्रेट पढ़ा होगा। ऐसे याद रखना, जो लोकल याद रखना गल्फ होती है उनका जहां पानी मिलता है उसको स्ट्रेट कहते हैं, और यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बना हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं गलियारा है पूरे इस रीजन से आने का। यहां पर इसको और अच्छे समझने के लिए आप यहां देखिए थोड़ा सा, और ये ठीक है, यहां पर आपको गल्फ ऑफ क्या दिख रहा है बच्चों? पर्शिया दिख रहा है, पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी। ठीक है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहां इराक है, कुवैत है, इधर पूरा ईरान है, बहरीन ये छोटा सा है, कतर है, सऊदी अरेबिया के पोर्ट है, यूएई है, ओमान है। इन सबका ट्रेड याद रखना, जो सी ट्रेड होता है वो इसी से होता है। ठीक है, और इन देशों को भी, इधर के देशों को या दुनिया के देशों को कोई भी सामान यहां पहुंचाना होता है तो वो इसी स्ट्रेट से आता है। ठीक है, और थोड़ा सा यहां पर हम समझेंगे, यहां पर बहुत सारे सभी देशों के अपने अपने सी पोर्ट है। ठीक है, इन देशों को गल्फ कंट्री कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहा जाता है, और इन देशों के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन होता है। ये देश क्या करते हैं, इन सब पोर्ट से याद रखना, यही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ये सारा का सारा अरेबियन सी के थ्रू दुनिया के अलग अलग मार्केट में पहुंचता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कुवैत सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनके बाद ये जितने भी इनके आपको बहरीन छोटा सा देश, कतर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सी रूट ट्रेड जो यहाँ से होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको बंद करने की घोषणा की है ना, कि इधर के जहाज इधर रहेंगे, इधर के जहाज इधर रहेंगे, क्रॉस नहीं होगा। किसने किया? ईरान ने किया। ईरान ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया यहाँ पर? तो आपको पता है, इजराइल और ईरान के वॉर में ईरान की पार्लियामेंट ने याद रखना एक प्रस्ताव पास किया गया, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दें। ये लगभग पिछली बार 1980 में किया गया था। उसके बाद इतने सालों बाद, लगभग 45 साल बाद ये जो है बंद करने की घोषणा की, तो दुनिया पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या क्या चीजें होगी, थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ईरान मूव्स टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, व्हाट विल द मीन फॉर इंडिया एंड तेहरान वर्ल्ड इज 4 पॉइंट्स। भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दुनिया पे हम 4 इसके पॉइंट समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ईरान ब्लॉक हार्मूज 2025, ईरान हैज नेवर ब्लॉक द स्टेट। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जुड़ा है इससे, ये कोई स्पेशल किसी देश का नहीं है। या एमिड एनी वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट कुड फाइनली पुश it do this, what makes blocking the Strait of Hormuz such a potential threat was explained full picture in the 4 points। हम यहाँ पर समझेंगे। लड़ाई हो रही है, उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना यहाँ पर लगा देंगे, हमारी जो ईरान नेवी वो अगर कोई भी उन्होंने एक्शन लिया किसी ने भी इसमें जाने का, तो हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। चलो भाई, तो इंडियन यहाँ पर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे वो यहीं पर है कि इंडिया विल ऑयल क्राइसिस ईरान। क्या इससे भारत में कोई ऑयल क्राइसिस हो जाएगा? क्या प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे? ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंडिया का 80% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। ईरान पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। जी हाँ, सबसे पहला डिसीजन ईरान की पार्लियामेंट में लिया है
लेकिन अब ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ठीक है। संडे को जो 22 जून को उन्होंने यहाँ पर ये घोषणा की थी, फिर बाद में ये प्रस्ताव भी पास हुआ है। थ्रू द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, जिसके चीफ यहाँ वहाँ के जो रिलीजियस गुरु है उनको अयतुल्ला रहमतुल्ला खamenei हैं, वो यहाँ पे डिसीजन लेंगे। ईरान प्रेस टीवी रिपोर्ट ऑन संडे इन्होंने ऐसा कहा भी है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची व्हेन आस्क्ड बाय रिपोर्टर अबाउट द हार्मूज, पूछा तो उन्होंने कहा सेट्स हिम दैट वाज वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल विद द ईरान। ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम जो भी सही लगेगा ऐसा हम करेंगे, ये ईरान की तरफ से भी कहा गया, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ हार्मूज मैंने अभी बताया, एक बार और थोड़ा सा अच्छा से बता देता हूं। देखो, स्टेट ऑफ नैरो बॉडी वाज कनेक्शन टू लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने कहा ना आपको, कोई बड़ी यहाँ पर वाटर बॉडीज को कोई एक नैरो फंक्शन जहां पर कनेक्ट करता है उसको स्ट्रेट कहते हैं यार। टू वाटर बॉडीज देयर स्टेट ऑफ हार्मूज कनेक्ट, कौन कौन सी करती है? पर्शियन गल्फ जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं, और गल्फ ऑफ ओमान विच फर्दर फ्लो आउट इनटू द अरेबियन सी, है ना। इन्हीं से पूरा व्यापार अरेबियन सी में चलता है। फिर इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है इसके आसपास? देखो, पर्शियन गल्फ के ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, विच हैपन टू द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर। ये सारे देश ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया के बड़े जाने वाले, डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ हार्मूज, जिनका पूरा ट्रेड भी जुड़ा हुआ है। अगर इन द केस ये बंद करेंगे तो नुकसान इनको भी होगा इससे। टू एक्सेस द ओपन सी, the state is the territorial waters of Iran, Oman account for big bulk of the world oil trades। क्योंकि अगर आपका ऑयल नहीं जाएगा, आपका ऑयल कोई नहीं खरीदेगा, आप बंद कर दोगे तो नुकसान तो आपका भी होगा, सिंपल सी बात है। और इनके ऊपर ज्यादा होगा। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है भाई, हम रूस से ऑयल ले सकते हैं, हम साउथ अफ्रीका से ऑयल ले सकते हैं, हम अमेरिका से ले सकते हैं, हम लैटिन अमेरिकी कंट्री से ले सकते हैं, ठीक है। बस ये होगी ये थोड़ा सा पास में हमें, ठीक है। वाई स्टेट हार्मूज सो इंपॉर्टेंट, दुनिया के लिए क्यों है भाई, क्यों इंपॉर्टेंस है? देखो, ऑयल अकॉर्डिंग टू द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के हवाले से बता रहे हैं, फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ हार्मूज 2024 के देखते हैं हम। द फर्स्ट क्वार्टर 2025 मेड अप मोर देन 1 quarter टोटल ग्लोबल seaborne ऑयल ट्रेड एंड अबाउट 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस कंजप्शन। दुनिया का 1/5, 1/5 यहाँ से पूरा आता है यार, पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो। In addition, around 1/5 of the global liquefied natural gas trade also transits the Strait of Hormuz। याद में तो 2024 की रिपोर्ट के आधार पर याद रखना, 1/5 तो आपका ऑयल और 1/5 आपका नेचुरल गैस, वो सब स्टेट ऑफ हार्मूज से ही दुनिया में अलग अलग जगह पर पहुंचता है। EIA states Saudi Arabia Aramco operate the 5 million barrels per day east-west crude oil pipeline which runs from the Abqai oil processing center near the Persian Gulf to the Yanbu port on the Red Sea। आप समझ सकते हैं 5 मिलियन बैरल्स पर डे जाता है ऑयल यहां से, याद रखना, ठीक है। While the UAE operates 1.8 million barrel oils pipeline linking onshore oil fields to the फुजरका एक्सपोर्ट टर्मिनल्स इन द गल्फ ऑफ ओमान, इनका भी वहीं से पूरा ट्रेड चलता है। फॉर कंपेरिजन टू द फ्लो थ्रू स्टेट ऑफ हार्मस 2024 20 मिलियन बैरल्स पर डे, याद रखें इतना जाता है सभी देशों का अलग अलग जगह। अब ये ईरान अगर ब्लॉक कर देगा अगर, तो कैसे कर सकता है? क्या उसके पास राइट है? उसके पास यहाँ पर राइट तो नहीं एक्चुअल में, लेकिन वो धमकी दे सकता है कि भाई यहाँ से कोई देश जहाज निकालेंगे तो हम उनको मार देंगे, बस इतना कर सकता है। तो ब्लॉकिंग disrupting the Strait of Hormuz can mean laying mine in the sea, attacking passing ship with the missiles, वो अटैक कर सकता है, बॉम्ब गिरा सकता है, डेटिंग शिप्स कर सकता है उनको, और साइबर अटैक ऑन द वेसल्स, उनके ऊपर ये अटैक करके उनके डायरेक्शन को इधर उधर कर सकता है, ये काम कर सकता है। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है या उसके पास कोई राइट नहीं है, ऐसा वो कर देगा। Iran has never blocked the state amid any war conflict in the 1980s during the Iran-Iraq war। Last time उसने 1980 में किया था जब ईरान-इराक वॉर चल रहा था। Both nation attacked ship passing through the state but did not stop traffic। ठीक है ना, वो उसको याद रखना, बंद नहीं कर सकते। एक्चुअल में इंटरनेशनल लॉ ये कहता है इनका।
लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वो लोगों को डरा सकते हैं। अब इसमें इंगेज होगा अमेरिका। अमेरिका बोलेगा आप करके देखो भाई, आप जहाजों को रोक के देखो, हम फिर आप पे अटैक करेंगे तो लड़ाई और बड़ी हो सकती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले हमें यूएस ने उनके ऊपर बॉम्बर गिराए जो उनके न्यूक्लियर सारे ठिकाने थे उनके ऊपर। ठीक है, अब इंडिया पर कोई इंपैक्ट होगा क्या, इफेक्ट होगा अगर ब्लॉक हुई तो? देखो EIA एस्टीमेट कहता है कि 84% ऑफ द क्रूड ऑयल एंड 83% of the liquefied natural gas moved through the Strait of Hormuz went to Asia market in 2024। 2024 के हवाले से देखें तो पूरा 83 पूरा परसेंटेज अगर देखा जाए तो पूरा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से है कि हम इन्हीं गल्फ कंट्रियों से ऑयल नेचुरल गैस खरीदते हैं। इसमें कौन है भाई लेने वाले? चाइना लेता है। चाइना जो अकेला है ना, पूरा याद रखना 45% यहीं से अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस ले रहा है। इंडिया अगर बात करें तो इंडिया 35% यहां से ले रहा है अपना। बाकी जापान और साउथ कोरिया वेर द टॉप डेस्टिनेशन फॉर क्रूड ऑयल मूविंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मज टू एशिया, अकाउंटिंग कंबाइंड 69% ऑफ द ऑयल हार्मज क्रूड ऑयल इन द कंसिडरेंट फ्लो 2024। इंडिया विल बी अफेक्टेड, इंडिया अफेक्ट हो सकता है बिल्कुल। इंडिया ऑल्सो बॉय इन ऑयल फ्रॉम, देखो हम रूस से भी खरीदते हैं, यूएस से भी, अफ्रीका से, लेटिन अमेरिका। सो इट इज नॉट दैट वॉन्ट बी एबल टू गेट इनफ ऑयल, ठीक है ना, एंड गैस। द प्रॉब्लम विल बी अबाउट द प्राइस फ्लक्चुएशन। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इनफ तो नहीं खरीदते, लेकिन हाँ इससे हमारा काम चल जाए, लेकिन इससे दिक्कत ये होगी कि हमारे देश में प्राइस बढ़ सकती है। क्या बढ़ सकती है बच्चों? यहां से प्राइस बढ़ सकती है, ये हमारे ऊपर इंपैक्ट होगा। यानी कि आप सिंपल्स में यहां समझे तो यहां पर कुछ दिनों बाद अगर वॉर नहीं रुका है, इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ तो शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, क्योंकि आप देखोगे पूरा ट्रेड यहां से लेकर यहां पूरा हो रहा है, यहीं से जहाज निकलते, सारी चीज यहीं से हो रही है। तो दुनिया पर इंपैक्ट तो इसका हो सकता है, नो डाउट। वॉर कहाँ तक जाएगा कह नहीं सकते। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसके बारे में पूरा किसको कनेक्ट करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों न्यूज़ में आए, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताई। ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर हम ऐसे वीडियो बनाते हैं। तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।